नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की एकजुटता को लेकर लगातार संदेश देने का काम किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते दिन राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर तमाम घटक दलों की बैठक हुई है और इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर और इसके अलावा एनडीए को किस तरह से 25 के चुनाव में घेरा जाए, इस पर रणनीति बनाई गई और चर्चा की गई। लेकिन देखिए, इस बैठक से एक दल जो नजर नहीं आया, यानी कि एक दल जिसे इस बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया, वह दल है झामुमो। और यही वजह है कि अब झामुमो में नाराजगी देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बताएं कि हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से ये कह दिया गया है कि हमें बैठक से दूर रखा जा रहा है और अब हम बहुत जल्द बड़ा ऐलान करेंगे। आपको बताएं कि हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से ये बताया गया कि हम बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ सीटों की डिमांड भी हेमंत सोरेन की पार्टी की तरफ से की गई, लेकिन अब जिस तरह से हेमंत सोरेन की पार्टी को दरकिनार किया गया है, महागठबंधन की बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया, उसके बाद से ही यह नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में देखिए, महागठबंधन की बैठक में आमंत्रण नहीं मिलने से झामुमो में नाराजगी देखने को मिल रही है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने कहा है कि हमारी पार्टी महागठबंधन की सहयोगी है। बिहार में हमारी अनदेखी ठीक नहीं है और अनदेखी हुई तो हम अपनी रणनीति का जल्द ही खुलासा करेंगे। पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और बिहार में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। ऐसे में पार्टी ने अपने महाधिवेशन में भी निर्णय लिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे और इसी हिसाब से पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है। उन्होंने बताया कि हमारी रणनीति क्या है, कितने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। यानी बिहार में जहां एक तरफ तेजस्वी यादव सबको साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, देखिए सीट बंटवारे को लेकर अभी तक महागठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस का कहना है कि हम 70 सीट से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे, तो वही मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की तरफ से भी 60 सीटों की डिमांड की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी 40 से 45 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है। लेकिन अब हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो भी बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और यही वजह है कि अब तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप भी बिहार में एंट्री करने की तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूरे 243 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब टेंशन तेजस्वी यादव की बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार एनडीए को किस तरह से हराना है, सरकार को किस मुद्दे पर घेरना है, इसे लेकर तेजस्वी यादव रणनीति बना रहे हैं, पार्टी नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब नाराजगी भी धीरे धीरे कर खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस ने और साथ ही महागठबंधन के बाकी दलों ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी अब तक सहमति नहीं बनाई है और इस बीच सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में रार शुरू हो गया है। लेकिन देखिए, इस बीच हेमंत सोरेन की पार्टी ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर, हमें महागठबंधन में की बैठक में आने का आमंत्रण नहीं दिया गया और अब हम जल्द ही ऐलान करेंगे कि बिहार में हम कितनी सीट पर और कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।